गीता का सर्वोत्तम ज्ञान, हमारे लिए सर्वोत्तम ज्ञान कि हम अपने जीवन को भली भांति संतुलित कर लेवे, अपने जीवन को भली भांति संतुलित कर लेवे। ठीक उसी प्रकार से जैसे ये दोनों हाथ संतुलित हो, किसी एक हाथ को पैरालाइज हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, या फिर एक हाथ जो फ्रैक्चर हो जाए, उसमें मोच आ जाए, वो काम का नहीं रहा, आपके हाथ इम्बैलेंस हो गए। आपकी दोनों आंखें बैलेंस्ड हो। ठीक उसी प्रकार से आप जीवन को संतुलित करने के लिए दो महत्वपूर्ण योग साधे। पहला है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। जिस व्यक्ति ने इन दोनों योगों को भली भांति साध लिया है, वो व्यक्ति अपने जीवन में परिपूर्णत्व की ओर जाता है। उसका जीवन अधूरा नहीं रह सकता। जीवन का पूर्णत्व माने भरा पूरा जीवन। जीवन का पूर्णत्व माने जीवन की शांति, जीवन की प्रगति। इस जीवन को धन्य करना यदि है तो हमें चाहिए हम बैलेंस्ड लाइफ जिए, ज्ञान योगी भी बने और कर्म योगी भी बने। क्या है ज्ञान योग? ज्ञान योग का मतलब है कर्म करते हुए कर्तापन की भावना का त्याग कर देना। कर्म करते हुए कर्तापन की भावना का त्याग कर देना। और कर्मयोग क्या है? कर्म करते हुए कर्मफल की इच्छा का त्याग कर देना। कर्म करते हुए कर्मफल की अपेक्षा का, इच्छा का त्याग कर देना कर्मयोग है। दोनों बड़े बुनियादी, महत्वपूर्ण और जीवन को परिपूर्ण बनाने वाले योग है। कभी कभार लगता भी है कि भाई मैं ज्ञानी हूँ, मैं प्रवचन सुनता हूँ, गीता को सुनता हूँ, महावीर वाणी को सुनता हूँ, बुद्ध संहिता को सुनता हूँ, मैं धर्म को समझने के लिए संतों के पास पहुँचता हूँ, उन्हें सुनता हूँ, समझता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं लोगों को बताता भी हूँ, ज्ञानी हूँ। नहीं, केवल सुनने से, समझने से, बताने से ज्ञानी नहीं होते। जो सुनते हो, जो समझते हो, उसका प्रयोग करके देखते हो, प्रयोग करके आप उसका अनुभव प्राप्त करते हो, वो अनुभूति आपका ज्ञान बनती है। जितनी एक्सपेरिमेंट्स आपने समझदारी से किए हुए हैं और वो आपके एक्सपीरियंस बने हैं, उतना ज्ञान आपको है। इसलिए आप अब ज्ञान योग में पूरी तरह से उतरो। क्या है ज्ञान योग? ज्ञान योग है कि कर्म करो, लेकिन कर्म करते हुए मैं कर रहा हूं, इस कर्तापन के, अहंकार के भाव को छोड़ दे। भाई मैं नहीं कर रहा हूं तो कौन कर रहा है? कर कौन रहा है? हमारे भीतर जो प्रकृति है वो कर रही है। यही तो ज्ञान है। जो सत्य है उसे जानो। भगवान श्री ने 3 अध्याय के 3 श्लोक में इसे कथन किया है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम।
हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है। दो प्रकार की निष्ठा मैं आपको समझाता हूं। सांख्य योग माने ज्ञान योग की निष्ठा ज्ञान योगी बनाएगी और योगियों की निष्ठा कर्म योगी बनाएगी। श्लोक कहता है, आप ज्ञान योगी बन सकते हो यदि संन्यास लेते हो तो। इसका मतलब आप कुछ त्यागते हो तो। क्या त्यागना है? आपको त्यागना है अहंकार, कि मैं कर रहा हूं ये अहंकार। तब आप ज्ञान योगी बन जाओगे। और आपको त्यागना है कर्मफल की इच्छा, आप कर्मयोगी बन जाओगे। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि सचमुच हम कर रहे हैं या हमारी प्रकृति कर रही है। थोड़ा समझो, मैं कितनी सीधी सीधी बात कर रहा हूं। दिन में हमें लगता है कि हम श्वास ले रहे हैं, फिर भाई रात्रि को तो आप सो गए, आपका कॉन्शियस नहीं रहा, आपकी चेतना नहीं रही, आप अचेतन हो गए। बेहोशी की अवस्था और नींद की अवस्था दोनों में फर्क क्या है? फिर रात्रि को श्वास कौन ले रहा है? दिन में यदि आपकी चेतना, और जिस चेतना को आप कहते हैं मैं, कि मैं सब कर रहा हूं, तो रात्रि को श्वास कौन ले रहा है? थोड़ा सोचो तो। फिर भी श्वास जारी है। इतना ही नहीं, जो लोग कोमा में है, जिनका कॉन्शियस काम नहीं कर रहा है, जिनका दिमाग कोई व्यवहार नहीं कर रहा है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई सूझबूझ की बातें नहीं कर रहा है, फिर भी उसकी श्वास चालू है, जारी है। इसका मतलब भीतर की प्रकृति श्वसन करा रही है। मां के गर्भ में थे तब भी श्वास जारी थी, तो श्वास कौन कर रहा था? ये प्रकृति। हमारा अहंकार होता है कि हम कर रहे हैं। रुको, आपकी प्रकृति कर रही है। आपके रक्त का संचार हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। कौन ब्लड सर्कुलेट कर रहा है? आप हृदय में हाथ डालते हो, पंपिंग करते हो। आपको पता है आपके शरीर में 6 लीटर खून है। अब ये 6 लीटर खून संपूर्ण शरीर में दिन भर दौड़ रहा है। 24 घंटे में आपका शरीर, आपका हृदय 3,500 गैलन माने 8,000 लीटर रक्त शुद्ध कर रहा है और संपूर्ण शरीर में फैला रहा है। यह प्रकृति है। यह हृदय का कार्य आप जानते तक नहीं हो, फिर भी हृदय अखंड अविरत कर रहा है। जिस समय किसी का हृदय 2-4 मिनट के लिए रुक जाता है, उस आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है। इतना अखंडता से कार्य करने वाला, और हमें उस हृदय के कार्य की गति भी पता नहीं है, कार्य किस ढंग से कर रहा वो भी मालूम नहीं है, फिर भी हम कहते हैं हम खून पहुंचा रहे हैं। आप नहीं, आपका हृदय पहुंचा रहा है। आप भोजन करते हो, अच्छी बात है, निवाला उठाते हो कॉन्शियसली, मुख में डालते हो, दांतों से चबाते हो, निगल जाते हो, यहां तक की बात ठीक है। भीतर अन्न नलिका से नीचे उतरने पर उसका पाचन कौन कर रहा है? आपका लीवर, आपकी आंतें, बड़ी आंतें, छोटी आंतें, कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। प्रकृति माने क्या? प्रकृति माने आपकी ऊर्जा, प्रकृति माने आपके गुण, प्रकृति माने आपकी इंद्रिया। ये सब अपनी अपनी कार्य में 24 घंटे जुटे हैं, इसलिए आप हयात हो, जीवित हो।
कार्य ये कर रहे हैं और श्रेय अहंकार ले रहा है, मैं कर रहा हूं। रुको, जो सत्य है उसे जानो। बस इतना भी कह दिया कि मैं जीवित हूं इंद्रियों के कारण, जीवित हूं ऊर्जा के कारण, जीवित हूं गुणों के कारण, और गुण अपना कार्य कर रहे हैं। भीतर के गुण कार्य कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। एक गायक जिसके गुण गायन के है, वो गुणों के कारण ही गायक है। उसके गुण विदा हो जाए तो गायक रहेगा कैसे? सोचो तो, आपके भीतर जो गुण है, सुप्त गुण है, उनका प्राकट्य हो रहा है और कुछ नहीं। इसलिए बुनियादी बात है कि जिसे महत्व देना है उसे महत्व देना सीखो। जो प्रत्यक्ष कार्य कर रहा है उसको महत्व देना जानो। गलती से मेहनत कोई कर रहा है और महत्व किसी और को दिया जा रहा है, बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट हो जाएगी। मराठी में कहा जाता है, आंधळ दळतं आणि कुत्रं पीठ खातं। करता कोई और है और श्रेय कोई और लेता है। कर तो रहा है, प्रकृति का ये सारा कार्य चल रहा है और श्रेय अहंकार ले रहा है। भाई हो क्या जाएगा? हो ये जाएगा कि अहंकार जो कर कुछ नहीं रहा है, लेकिन हर जगह मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा सोचना शुरू कर देगा और हमेशा ऐसे ही बर्ताव करेगा, तो ये अहंकार हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। गर्वाचे घर खाली। अहंकार के कारण हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे, और प्रकृति को समझना अनिवार्य क्यों है, ये अब आप सीखेंगे कर्मयोग में। क्योंकि प्रकृति का सबसे बड़ा दर्शन कर्मयोग ही कराएगा। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। इतनी समझबूझ जिसे आ गई कि मैं नहीं कर रहा, माने अहंकार नहीं कर रहा, कर जो रहा है वो गुण कर रहा है जो भीतर छुपा हुआ है। प्रकृति कर रही है, यही तो आश्चर्य है। यदि ये अहंकार ही सब कुछ कर रहा है, तो भाई आपकी उम्र जो ढल रही है उसे रोक कर दिखाओ। आपके जो बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं उसे रोक कर दिखाओ। भले ही हेयर डाई आप कर लोगे, लेकिन भीतर से सफेद बाल ही आएंगे। शरीर की जो झुर्रियां पड़ रही है उसे रोक कर दिखाओ। शरीर जो शमशान की ओर जाने की तैयारी कर रहा है, एक एक दिन से उम्र ढलते जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है, उसे रोक कर दिखाओ। कितना भी अमीर क्यों न हो आप, कितने भी पैसे वाले क्यों न हो आप, कितने भी आपके पास सम्राट के पद क्यों न हो, आप मृत्यु को रोक कर दिखाओ। जब इसे रोक नहीं सकते हो, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो कर रही है वो प्रकृति कर रही है। आप हयात हो प्रकृति के कारण, और आप इस शरीर को ठंडा करके मृत्यु को प्राप्त होते हो, ये भी प्रकृति के कारण। प्रकृति से जन्म है, प्रकृति से जीवन है, प्रकृति से अंत है, प्रकृति से पुनर्जन्म है, सब कुछ प्रकृति के अधीन है। बचपन से जो गुण लेकर आए हो, उन गुणों में बरत रहे हो, सब गुणों के अधीन है। आपके जो गुण है, उन गुणों के कारण आप प्रकट हो रहे हो। क्या आप में उड़ने का गुण है?
नहीं, पंछियों में है। तो पंछी उड़ रहे हैं, आप नहीं उड़ रहे हो। आप कहते हो मैं करता हूं, तो उड़ो, उड़कर दिखाओ। नहीं, वो उड़ नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि आप में वो गुण है ही नहीं। थोड़ा ध्यान दो। जो मछली है वो पानी पर तैर रही है, 24 घंटों तैर रही है, क्योंकि उसमें वो गुण है। आप 24 घंटे तैर नहीं सकते क्योंकि आप में वो गुण नहीं है। आप कहते मैं करता हूं, नहीं, ये गुण कर रहे हैं। आपके भीतर जो गुण और जो गुण बाहर आते हैं, प्रकट होते हैं, वही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपका कर्म क्या है? और कुछ नहीं, आपके गुणों का प्रकटीकरण है। आप समझ रहे हो? अभी आप मुझे सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि सुनने का गुण भीतर है। जिसका सुनने का गुण नहीं रहेगा, जो बहरा हो जाएगा, वो सुन नहीं पाएगा। समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूं, ये गुण है बोलने का, इसलिए बोल रहा हूं। ये सारे गुणों के अधीन है। महत्व गुणों को दो। बोलने का गुण है, सुनने का गुण है, देखने का गुण है, स्वाद लेने का गुण है। ये सारे गुण अभिव्यक्त हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। महत्व गुणों का है, अहंकार का नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप जिनको महत्व देना चाहिए उनको ही महत्व देंगे, तो आप ज्ञानी बन सकते हो। जितना भी आपके जीवन में आपको दिख रहा है, वो सब प्रकृति का खेल है। प्रकृति का खेल है, गुणों का खेल है, ऊर्जा का खेल है। अहंकार का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रकृति का खेल क्या है? इतना महत्व यदि आप प्रकृति को दे रहे हो, तो थोड़ा समझाओ प्रकृति का खेल क्या है। प्रकृति का खेल है कर्मयोग। क्या है कर्मयोग? कर्मयोग है कर्म करते हुए कर्मफल की इच्छा का त्याग करना। अब ये क्यों करना है? आपके मन में आ सकता है कि भाई, हमें यदि रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, हमें यदि कर्म का फल ही नहीं चाहिए, तो हम कर्म करें क्यों? रुको। फल का संबंध प्रकृति में कहीं दूर दूर तक नहीं है। प्रकृति फल के लिए कर्म नहीं करती है। फिर प्रकृति कर्म करती क्यों है? प्रकृति कर्म अपना विस्तार करने के लिए करती है। प्रकृति अपना कर्म फैलाव करने के लिए करती है, एक्सपांशन करने के लिए करती है। प्रकृति को एक ही बात मालूम है, एक्सपांशन। मैं आपसे पहले तो सहमति ले लेता हूं। सबसे पहले आप मुझे कंसेंट दे दीजिए कि जो कुछ आप बोलते हो मैं करता हूं, वो आप कर रहे हो या आपकी प्रकृति कर रही है? आप कर रहे हो या आपके गुण कर रहे हैं? तो यदि आप इतनी बात पर आए हो कि नहीं, ये अहंकार नहीं कर रहा, मैं की बात ही नहीं है, ये तो प्रकृति कर रही है, और जिनको ये अब बिल्कुल पक्की खबर हो गई है, और जिन्होंने कंसेंट देना मुनासिब समझा है कि प्रकृति ही कर रही है, वे कृपया हाथ ऊपर करें।
थैंक यू, धन्यवाद। जो कुछ कर रही है प्रकृति कर रही है, हमारे जागते हुए भी और सोते हुए भी। फिर वो अन्न का पाचन हो, वो श्वसन हो, वो अभिसरण हो, फिर रिप्रोडक्शन हो, जो भी हो रहा है प्रकृति कर रही है। बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, प्रकृति कर रही है। ऑफिस का काम हो, प्रकृति कर रही हो। बिजनेस है, प्रकृति कर रही, क्योंकि गुण गुणों में बरत रहे हैं। गुणों का ये अभिव्यक्त होना शुरू है। सब कुछ प्रकृति के अधीन है, सब कुछ। इसलिए प्रकृति बिगड़ जाती है तो बीमार पड़ते हो, बीमार पड़ते हो तो रोगी हो जाते हो, रोगी होते हो तो मृत्यु की ओर जाते हो, और मृत्यु हो जाती है तो प्रकृति पूर्णतः विलीन हो जाती है और फिर पुनर्जन्म की तरफ बढ़ जाती है। प्रकृति के अधीन है सब कुछ, प्रकृति। अब प्रकृति का सर्वोत्तम गुण क्या है? प्रकृति कर्म क्यों कर रही है? क्या प्रकृति फल पाने के लिए कर्म कर रही है? नहीं, प्रकृति केवल और केवल फैलाव करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए, विस्तार करने के लिए कर्म कर रही है। क्वांटम फिजिक्स, थोड़ा ध्यान दो। जो साइंस के विद्यार्थी होंगे वे समझे, या फिर आप नेट पर जाकर, गूगल में जाकर सर्च करें क्वांटम फिजिक्स का कहना क्या है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। कॉस्मस इज इन एक्सपांडिंग स्टेट। ये ब्रह्मांड फैल रहा है। ये क्या बात हो गई? फैल रहा माने ये विस्तारित हो रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है। हम समस्त ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। चलो, हमें वो समझ में आए न आए, छोटी सी बात देखो, छोटी सी बात देखो। आप पानी की तरफ बढ़ो। पानी की प्रकृति क्या है? पानी फैलता है, इसलिए नदियां बहती है। जब पानी फैलता है तब नदी बन जाती है, और नदी बहती है तो वो बहते जाती है, बहते जाती है। जब आप नदी को रोकने के लिए डैम कंस्ट्रक्ट करते हो, एक बहुत बड़ा डैम बांधते हो, तब पानी अपना फैलाव बंद कर देता है? जी नहीं, पानी फिर भी फैलता है। डैम यदि बांध दो तो पानी जो सीधी तरफ जा रहा था वो अब आड़ी तरफ जाएगा, उसका हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन होना शुरू हो जाएगा। सीधी बात है, आप भी जानते हो। आप पानी को सामने तरफ से रोको, सामने की तरफ से रोको तो साइड की तरफ से पानी अपना फैलाव कर देगा, उसे रोक नहीं सकते। साइड में भी आप उसको दीवारें खड़ी कर दो तो वो वर्टिकल एक्सपांशन करना शुरू कर देगा। पानी फैलता ही जाएगा। यदि वर्टिकली आप दीवारें खड़ी कर दो तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। एग्रीड और नॉट? पानी को रोकने की कोशिश करो। पूर्ण प्राकृतिक है, देखो, प्रकृति है, देखो। पानी फैल रहा है, नदी बन रहा है। नदी पर डैम कंस्ट्रक्ट करो तो हॉरिजॉन्टल एक्सपांड हो रहा है। हॉरिजॉन्टली एक्सपांशन रोक दो तो वर्टिकली एक्सपांड हो रहा है। उसे रोक दो तो फिर ओवरफ्लो हो रहा है। वो रुकेगा नहीं, और जो रुकता नहीं उसे कहा जाता है अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल। वाटर इज अनस्टॉपेबल, क्योंकि वो प्रकृति है, उसे रोक नहीं सकते। अनस्टॉपेबल, प्रकृति अनस्टॉपेबल है। हवा को देखो, हवा को देखो, क्या हवा को रोक सकते हो? मुट्ठी बांधने जाओ तो मुट्ठी खाली आ जाएगी, हवा बाहर निकल जाएगी। श्वास भीतर लेते हो, रोक कर दिखाओ, कितने समय रोकेंगे? मर जाओगे।
श्वास को बाहर रोको, मर जाओगे। श्वास भीतर आती है, रोकते नहीं हो, छोड़ देते हो तो जीवन बन जाता है। हवा को कौन रोक पाया? नहीं, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। हवा इज अनस्टॉपेबल। एग्रीड? प्रकाश को रोको, प्रकाश को रोक नहीं पाएंगे। प्रकाश फैलता है, प्रकाश फैलता है, हवा फैलती है, पानी फैलता है। जो जो फैल रहा है वो प्रकृति के रूप में प्रकट और पूर्ण रूप में प्रकट हुआ है। थोड़ा सोचो। और जो फैलता है उसका विस्तार होता है, जिसका एक्सपांशन होता है, उसे कहा जाता है विकास, उसे कहा जाता है प्रगति। जहाँ पर फैलाव रुक जाता है, विकास रुक जाता है। जहाँ पर विस्तार रुक जाता है, संकुचितता आ जाती है, वहाँ पर बस बनती है विकृति। या तो प्रकृति या तो विकृति। सोचो, पानी जब तक फैल रहा है, विस्तारित हो रहा है, बह रहा है, तब तक पानी स्वच्छ है, पीने योग्य है। पानी को रोक दो, उसका बहना रोक दो तो वो डबरा बन जाएगा। वो डबरा जिसमें कीड़े मच्छर भन बनाएंगे, वो पीने के योग्य तो नहीं, लेकिन स्नान करने के योग्य भी नहीं रहेगा। उसी का आप मार्ग प्रशस्त कर दो, उसी को फिर बहता कर दो, फिर एरिएशन होगा, फिर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी, फिर वो स्वच्छ हो जाएगा और फिर सबके काम में आएगा। आप जब किसी चीज को रोक देते हो, तब वो विकृत हो जाता है, और जिसको बहने देते हो तब वो प्रकृति बन जाता है। प्रकृति का कार्य है बहते जाना, विकृति का कार्य है रोकते जाना। अब आप अपने गुणों के अनुसार ही कर्म कर सकते हो, और जो कर्म करने जा रहे हो वो आपके गुणों का विस्तार है। जब गुणों का विस्तार करने जा रहे हो, तब यदि मन में आता है कि मैं इससे क्या पाऊंगा, मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे कर्म का फल क्या मिलेगा, तो यदि फल नहीं दिखता है तो आप कर्म को रोक देते हो। कर्म को रोक देना विकृति है, कार्य को रोक देना विकृति है, कार्य का विस्तार करना प्रकृति है, कार्य का विस्तार करना प्रकृति है। सोचो, सोचो, आप क्लास 1 ऑफिसर हो और किसी फाइल को आप मूव करना है, और आप सोच रहे हो कि यदि मुझे इस कॉन्ट्रैक्टर से, इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस कंपनी से मुनाफा नहीं आ रहा है, घूस नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, कर्म का फल नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों करूं, वो फाइल पेंडिंग पड़ी रहे। हो गई विकृति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। सोचो, सोचो। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। आप ज्ञान योग और कर्मयोग को अलग अलग ना समझे। वो आपके 2 हाथ है, पंछी के 2 पंख है, आपकी 2 आंखें है। वो आपके जीवन के वो 2 अंग है जो आपको पूर्णत्व की ओर ले जाएंगे, अन्यथा लिटिल हपचिक। मुर्गी का वो बच्चा जिसको एक ही टांग थी, एक ही पंख था, एक ही आंख थी, अधूरा। जीवन को पूर्णत्व की ओर ले जाना है, अधूरा नहीं रखना है। कंप्लीट लाइफ, पूर्ण जीवन, तो फिर आप प्रकृति को समझो, क्योंकि प्रकृति के अधीन सब कुछ है, सब कुछ है। और प्रकृति बहना जानती है, फैलाव जानती है, विस्तार जानती है। प्रकृति रुक नहीं सकती, रुक नहीं सकती। सुबह होती है,
रुक नहीं सकती सुबह, दोपहर होने ही है, और दोपहर नहीं रुक सकती, शाम होनी ही है, शाम नहीं रुक सकती, रात्रि होनी है और रात्रि रुक नहीं सकती, फिर से सुबह होनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्रकृति है। आप यदि कर्मफल की तरफ ध्यान देंगे तो आपका कभी चलना कभी रुकना, कभी चलना कभी रुकना, धक्का गाड़ी हो जाएगी। रिजल्ट को देखते जाओगे तो रिजल्ट को देखकर कभी चलना शुरू कर दोगे। रिजल्ट आपके खिलाफ है तो रुकने की चेष्टा करोगे, फिर थोड़ा चलोगे, फिर रुकेंगे, फिर चलना, फिर रुकना, आधा अधूरा जीवन जिसमें कभी पूर्णत्व होगा ही नहीं, जिसमें आनंद आएगा ही नहीं। चलते रहो, अखंड चलते रहो, चरय वेती, रुक नहीं सकते हो, डबरा बन जाओगे, दिमाग में कीड़े मच्छर बनाएंगे। रुक नहीं सकते। जब सुबह नहीं रुकती है, दोपहर या रात्रि नहीं रुकती है, बचपन या जवानी नहीं रुकती है, बुढ़ापा नहीं रुकता है, तो मृत्यु भी नहीं रुकती है और जन्म भी नहीं रुकता है। सब कुछ अनिवार्य है, चलता ही जाएगा, क्योंकि प्रकृति के अधीन है और प्रकृति फैलाव मात्र है। आप कैसे रुक सकते हो? आपका कार्य कैसे रुक सकता है? आपके कार्य को रोकना आपके गुणों को रोकना है, क्योंकि आप अपने गुणों को ही अभिव्यक्त करते हो। कार्य माने है क्या? इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर क्वालिटी। है क्या? एक खिलाड़ी खेल खेल रहा है, खेल खेलने का कार्य क्यों हो रहा है? अरे भाई गुण है तो इसलिए। हम लोग थोड़ी खेलते हैं। हमको बैडमिंटन खेलना आता है क्या? क्रिकेट खेलना आता है क्या? हॉकी या फुटबॉल खेलना आता है क्या? नहीं भाई, हमको नहीं आता, तो वो गुण है ही नहीं। अब जो खेलेगा वो उसका कार्य करेगा माने अपने गुणों को प्रकट करेगा। उन गुणों को प्रकट करेगा तो गुणों का फैलाव होगा, गुणों का विस्तार होगा, और गुणों का विस्तार होगा तो गुणों के विस्तार के चलते हुए ही वो पूर्णत्व की ओर जाएगा। तुका आकाशाय एवढा। तुकाराम महाराज कहते हैं, मैं फैलते फैलते आकाश के भांति हो गया। और हम अपने कार्य को रोकते, इसने क्या कहा, उसने क्या, अरे मुझे तो मेरे कर्म का कोई फल ही नहीं मिल रहा। इनके लिए करो, कोई किसी को कीमत नहीं है, उनके लिए करो, कोई किसी को एहसास नहीं है। मैं करूँ तो क्यों करूँ? बिल्कुल रोक देता हूँ। आपने कर्म को इधर रोक दिया, विकृत हो गए। आपके विचार नेगेटिव क्यों होते हैं? आप दुखी क्यों होते हो? आपकी रुदन क्यों है? आप रो क्यों रहे हो? अरे बच्चे के लिए किया, मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं। तू करता जा, वो बच्चा सुने ना सुने, तू करता जा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे वो बहू तो मानती ही नहीं है, नहीं मानेगी या मानेगी, तू करता जा। नदी कभी देखती नहीं है भाई साहब कि घाट कौन सा है, लाल मिट्टी का घाट है या फिर पीली मिट्टी का घाट है या कीचड़ है, उसे कोई लेना देना नहीं। उसका धर्म है बहते जाना, उसका कर्म है बहते जाना, बस वो फैलाव जानती है। आप भी आपके पास पड़ोस में अपनों को देखे या परायों को देखे, अनुकूलता देखे या प्रतिकूलता देखे, आप भी आपके हितचिंतक देखे या शत्रु देखे, कोई भी देखे, लेकिन विचलित न होकर, टस से मस न होकर अपना कार्य करते जाए, फैलाव करते जाए, तब रहेंगे प्राकृतिक। अन्यथा आप विकृत हो जाओगे। तेरा कर्म ही तेरा धर्म है अर्जुन। फैलाव कर, तू योद्धा है। तेरे भीतर जो गुण है वो योद्धा का गुण है, और संकल्प था कि मैं धर्म युद्ध करूंगा। जो बुरे हैं
उनको ठिकाने लगाऊंगा। जो अच्छे हैं उनको राह दिलाऊंगा, उनको राहत दिलाऊंगा। और वो यदि तेरा कर्म है, वो तेरे गुण है, तो कर्म करता जा, फल की तरफ मत देख कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फल की तरफ देखने पर नहीं। सोचो, हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हमारा ध्यान क्या मिलेगा, क्या पाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा, उसी पर है। जिन छात्रों का रिजल्ट पर ध्यान होता है वो विचलित होते हैं, और जिनको उनके सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं सब्जेक्ट्स में, उनके साथ दोस्ती हो जाती है, वो अपने गुणों का फैलाव करते हैं उनके माध्यम से, तो वो अव्वल आ जाते हैं। छात्रों के लिए यह है और बहू के लिए भी वही है, पति के लिए वही है, पत्नी के लिए भी वही है, और ऑफिसर के लिए वही है, या बिजनेस पर्सन के लिए वही है। आप यदि बिजनेस में उतरे हो तो बिजनेस का फैलाव करना ही आपका कर्म है, और वही कर्म आपका धर्म है। धर्म का मतलब शांति को भंग ना होने देना। किसी कीमत पर मैं शांति को भंग नहीं होने दूंगा। शांति कब भंग होगी? जब आप अपना कार्य किसी भी कारण से बंद कर दोगे तो शांति भंग हो जाएगी। जब कार्य करने मिलता है तब आनंद बढ़ता है, क्योंकि कार्य करने से आपकी ऊर्जा का रेचन होता है, कार्य करने से आपके गुणों का प्राकट्य हो जाता है, कार्य करने से आपकी व्यक्तित्व का विकास होता है, कार्य करने की वजह से आपका मान सम्मान बढ़ता है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। कार्य करने से आप कीर्तिमान हो जाते हो। लेकिन कार्य जब रुक जाता है किसी भी कारण से, तब ये सारी बातों से आप हाथ धो बैठते हो। ना ऊर्जा का रेचन होता है, ना गुणों का प्राकट्य होता है, ना व्यक्तित्व का विकास होता है, ना मान सम्मान होता है, ना आप कीर्तिमान होते हो। और यही आपका दुख होता है, जिसे कहते हैं सप्रेशन, डिप्रेशन। प्रकृति के खिलाफ जाने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? आप अपना कर्म नहीं छोड़ सकते, कर्म ही धर्म है। शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण हम सबके पास आए हैं। ये शांति का प्रस्ताव है। आंखें मूंद कर, आसन लगाकर, ध्यान की मुद्रा में बैठकर आपको शांति मिलेगी? इम्पॉसिबल। आपने कार्य रोक जो दिया है खुद का, बस रिजल्ट नहीं आ रहे इसलिए कार्य रोक दिया है। बच्चे नहीं मानते हैं इसलिए उनसे बात करना बंद कर दिया। हाँ, ऑफिस में पैसा नहीं मिल रहा है, घूस नहीं मिल रहे, इसलिए ऑफिस जाना बंद कर दिया, फाइल ओपन करना बंद कर दिया। बिजनेस में मुनाफा नहीं दिख रहा इसलिए वो बंद कर दिया। अरे रुक मेरे भाई, गलती मत कर, गलती मत कर। तू कार्य को रोकेगा तो अशांति हो जाएगी, और जितनी अशांति बढ़ेगी अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि धर्म का मतलब है शांति, धर्म का मतलब है आनंद, धर्म का मतलब है प्रगति, धर्म का मतलब है विकास। आपको चाहिए आप अपनी मन शांति बरकरार बनाए रखें। कोई अधिकार नहीं आपको मन शांति भंग करने का, कोई अधिकार नहीं निगेटिविटी बढ़ाने का, कोई अधिकार नहीं भीतर में दुख बढ़ाने का, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा, ये जो चिल्लाना है वो प्रकृति का नहीं है, गुणों का नहीं है, वो अहंकार का है। अहंकार बोल रहा है कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। अरे तूने किया ही क्या है तो रिजल्ट आएगा? तू बीच में टांग मत अड़ा। ये जो कर रहा है ना, वो प्रकृति कर रही है, गुण कर रहे हैं, ये सब कुछ
प्रकृति के अधीन है। तू ये मत सोच कि मुझे क्या मिल रहा है, तुझे मिलेगा भी नहीं। जा सोचो, प्रकृति कब रुकी है? एक छोटा सा बीज जिसे बोतल में रोक कर देखो, विकृत हो जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन उसको बीज को उपजाऊ भूमि में डाल दो, वहां से वो फलित होगा, खुद टूटेगा, खुद फूटेगा, उसके छिलके छिलके हो जाएंगे, वो खुद को समर्पित कर देगा, लेकिन वहां से एक अंकुर आएगा। प्रकृति है, प्रकृति खुद को मिटाकर अपना फैलाव कर देती है। अंकुर आएगा, अंकुर से छोटा सा पौधा पनपेगा, पौधे पर आप पत्थर रख दो, पौधे पर पत्थर रख दो, वो पत्थर से नीचे से अपना फैलाव करके ऐसा बेंड होकर बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा, वो रुकता कहाँ है? प्रकृति है, वो बेंड होकर बढ़ेगा, प्रकृति है। फिर वृक्ष बनेगा, कल्पवृक्ष बनेगा, कल्पवृक्ष बनने पर, बहुत बड़ा होने पर फल निर्माण करेगा, फलों से फिर बीज निर्माण करेगा, बीज फिर फलित होंगे और फिर से वही होगा। ये जीवन चक्र अखंड चलता रहेगा। दिस इज प्रकृति, रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। आश्चर्य की बात है, कौवे बीज खा जाते हैं, फल खा जाते हैं, विष्ठा के रूप में बीज को फेंक देते हैं। कहीं पर बिल्डिंग जो कंक्रीट की है, सीमेंट की बांधी हुई है, उसके छत पर गिरता है तो वहां से पीपल का पेड़ आ जाता है। फैलाव जानती है प्रकृति। बस कुछ भी हो जाओ, फैलाव को रोकना नहीं है, विस्तार को रोकना नहीं है। माताजी, एक बार आप मां बन गई हो तो हे मां, आप मां बनकर विस्तार करो। मुझे क्या मिल रहा है उधर मत देखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भाई साहब, पिता बन गए हो तो पिता बनकर विस्तार करते जाओ। बस यही आपका धर्म है, माता का धर्म है, पिता का धर्म है। विस्तार को न रोको, चाहे कुछ हो जाओ। कर्म ही धर्म है। कर्म योगी कैसे बनेंगे? इतनी बात आप हृदयस्थ कर लो आज। कर्म योगी बनने के लिए बस एक ही काम करना है, कर्म फल के इच्छा का त्याग। फिर करना क्या है? करना है विस्तार। जो कर्म हाथ में लिया है उसका विस्तार करो। कुछ कर्म अपने फैमिली के लिए लिए हैं, पारिवारिक कर्म, बस उसका विस्तार जानो। कोई कुछ भी कहे, रुकना नहीं, उसे कहना आई एम अनस्टॉपेबल। मुझे क्या रोकेगा कोई? आई एम अनस्टॉपेबल। आपकी उम्र बढ़ गई है, आपकी बहू अशांति फैला रही है, तू कर, तुझे जो करना है। तेरी उम्र के हिसाब से करते जा, तेरी दिमाग के हिसाब से करते जा। मैं तो नहीं रुकने वाली। आई एम अनस्टॉपेबल। जिस प्रकार से पारिवारिक कार्य है, उसी प्रकार से सामाजिक कार्य है। जो कुछ कार्य आपने समाज के हित में लिया होगा, उस कार्य को समाज के कोई भी लोग और कितने भी लोग आपके आड़ आए या फिर कितने भी लोग आपको मार्ग रोकने आए, आपने रुकना नहीं। आई एम अनस्टॉपेबल कहते चलते जा रहा। आई एम अनस्टॉपेबल। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं हवा हूं, नहीं रोक सकता। पानी हूं, नहीं रोक सकता। मैं प्रकाश हूं, नहीं रोक सकता। मैं पूर्ण प्राकृतिक हूं, प्रकृति के अधीन हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। आई एम अनस्टॉपेबल। आपने प्रोफेशनल वर्क लिए हाथ में, मत रुको, फैलाव करो,
फैलाव करो, रुको नहीं, रुको नहीं। भाई पैसा तो आ गया, अब क्या है, उस पैसे से बिजनेस और कितना करना है, उससे तो अच्छा है ना एक काम कर लूँ यार। रिटायरमेंट का पैसा भी आ गया, क्या करूं, अरे बैच पर दे दे। फिर तू क्या करेगा, नहीं मस्त बैठकर खाऊंगा, टीवी देखूंगा, सोते रहूंगा, अब तक बहुत काम किया। अरे मूर्ख, तूने काम किया ही नहीं, वो तेरा अहंकार बोल रहा है, वो प्रकृति ने किया है। और प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत कर, प्रकृति को अपना काम करने दे, प्रकृति का कर्म ही धर्म है। नहीं मैं रिटायर्ड होने की सोच रहा हूँ, वीआरएस लेने की सोच रहा हूँ, अब बैठे बैठे खाऊंगा, बैच से पैसे चढ़ा दूंगा, फिर बैच आता जाएगा, कुछ 2-4 फ्लैट ले लेता हूँ, वो रेंट पे दे दूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा। तू कुछ नहीं कर रहा है, तू अपने मृत्यु की राह देख रहा है, तू बीमारी की राह देख रहा है, तू मरने की ओर बढ़ रहा है। तुझसे कुछ नहीं होगा क्योंकि तेरा अहंकार तेरे सर पे बैठा हुआ है। मैंने कमाया, तू क्या कमाएगा रे। ये तो प्रकृति और गुण का ये विस्तार था, उसकी वजह से हो रहा था। बोले अब क्या करूं, अब बीच में टांग मत अड़ा। जिन गुणों के कारण ये कार्य हो रहा था उन गुणों को रोक मत। जब तक जिंदा है और जब तक आंखें खुली है और जब तक आंखों के कंचे नहीं हो जाते हैं, जब तक पैर लड़खड़ाते नहीं हैं, जब तक हाथ कार्य कर रहे हैं, तब तक रुकना नहीं, अनस्टॉपेबल बन जा। मैं रुकूंगा नहीं, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। कोई पारिवारिक कार्य नहीं रुके, कोई सामाजिक कार्य नहीं रुके, कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं रुके, कोई इकोनॉमिकल वर्क नहीं रुके, बस फैलाव करते जाओ। नहीं मैं तो अल्प संतुष्ट हूं, कुछ नहीं, तू अहंकारी है, तू अल्प संतुष्ट हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण रुके क्या? जन्म जेल में हुआ, माता पिता जेल में थे, जन्म जेल में हुआ, जन्म होते ही अनस्टॉपेबल वहां से निकला वहां से। अपने आप राह मिलती है, आप निकलने की तैयारी करो, कोई जेल नहीं रोक सकती आपको। छोटा सा बच्चा है, निकला वहां से। फिर यमुना जी को बहुत बाढ़ आई थी, इतना पानी था, अरे यमुना क्या रोकेगी मुझे, मैं पूर्ण प्रकृति से पूर्ण रूप से प्रकट हुआ हूं। अवतार क्या होता है, जो अवतार पूर्ण प्राकृतिक होता है वो अवतार बन जाता है। हम अवतार नहीं है, हम रुकते हैं चलते हैं, रुकते हैं चलते हैं। हमारी धक्का प्लेट गाड़ी है, रुकना चलना रुकना, खट 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 खट। यमुना जी रोक नहीं पाई, नंद बाबा के घर आए, पूतना रोक नहीं पाई, बकासुर अघासुर धेनुकासुर रोक नहीं पाए, मामा कंस रोक नहीं पाए। कौन रोक पाया? बोलो तो। मथुरा रोक पाई, द्वारका रोक पाई, कौन रोक पाया? उसे कोई नहीं रोकेगा, वो अनस्टॉपेबल है जो पूर्ण प्रकृति से है। उसे फल की इच्छा ही नहीं है, उसको फल की तरफ देखना ही नहीं है, उसका कर्म करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। युद्ध भी उसे रोक नहीं सकता, उसे मृत्यु नहीं रोक सकता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है और ये जो जानता है उसका अनुसरण करता है, वो भी अवतार बनने को है। सोचो सोचो, क्या आप रुक सकते हो? क्या रुकने का अधिकार है? और रोकने वाली एक ही बात है, एक ही विचार है, मुझे क्या मिल रहा है, रिजल्ट क्या है, फल क्या है। फल की तरफ ध्यान देंगे तो रुकने की इच्छा होगी, फल की तरफ देखेंगे ही नहीं तो अनस्टॉपेबल बन जाओगे। एक ही रोड़ा है, एक ही पत्थर है, एक ही चट्टान है जो रोक रही है, वो है कर्म फल।
और एक ही सुविधा है जो थ्रू कर रही है, ब्रेक थ्रू दे रही है, जिसका नाम है प्रकृति। प्राकृतिक बनो, विकृत मत हो जाओ। जिसकी प्रकृति अच्छी और विकृति नहीं है, उसकी संस्कृति अच्छी। संस्कृति बनती है प्रकृति से, और प्रकृति को रोकने से विकृति बनती है। 3 शब्दों को कभी मत भूलो, प्रकृति, विकृति, संस्कृति। क्या आप तैयार हो? प्राकृतिक जीवन जीने के लिए तैयार हो? सब कुछ श्रेय प्रकृति को देने को तैयार हो? मैं नहीं कर रहा, वो मेरी प्रकृति कर रही है, वो गुण कर रहे हैं, वो ऊर्जा कर रही है। प्रकृति को श्रेय देने को यदि तैयार हो और प्रकृति का फैलाव करने के लिए तैयार हो और कर्म का फल जिसकी तरफ ध्यान दे रहे थे उसका ध्यान निकाल लेने को तैयार हो, तो कृपया सहमति दे सकते हो हाथ ऊपर करके। यस, वी आर रेडी। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत यहां से होगी। कैसे? एक फॉर्मूला बना लेना, WWWH। WWWH। पहला W क्या कहता है? पहला W कहता है वेयर यू वॉन्ट टू रीच। वेयर यू वॉन्ट टू रीच, आप कहां पहुंचना चाहते हैं। दूसरा W कहता है वाई यू वॉन्ट टू रीच, आप वहां क्यों पहुंचना चाहते हो। आप कहां पहुंचना चाहते हो? भाई मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन पर पहुंचना है, भाई मुझे बिजनेस के उस मुकाम पर पहुंचना है, भाई मुझे समाज के उस सेवा तालन में पहुंचना है, भाई मुझे परिवार के उस पद पर पहुंचना है। ओहो, मुझे कहां पहुंचना है? वेयर यू वांट टू रीच, ये पहला W। दूसरा कहेगा व्हाई यू वांट टू रीच, आप वहां क्यों पहुंचना चाहते? भाई वो मेरा धर्म है, ये क्वालिटी है। मैं कोई आकाश में उड़कर कोई ऊपर पहुंचना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो मेरा गुण ही नहीं है। लेकिन मैं चल तो सकता हूं ना, चलते चलते मैं पहुंचूंगा। जो गुण है उसके अनुसार ही मैं कार्य निश्चित कर रहा हूं। वेयर यू वांट टू रीच, 1 2 3 4 आप फिक्स कर लो। फैमिली में कहां पहुंचना चाहते हो, प्रोफेशन में कहां पहुंचना चाहते हो, सोसाइटी में कहां पहुंचना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी में कहां पहुंचना चाहते हो, बिल्कुल फिक्स करो। वाई? क्योंकि वो आपके गुण है, वो आपकी प्रकृति है, वो आपका धर्म है। वाई यू वांट टू रीच। तीसरा W कहता है व्हेन यू वांट टू रीच, कब पहुंचेंगे निर्धारित करो, टाइम शेड्यूल बनाओ। कब पहुंचेंगे? रिटायर्ड होने के बाद, बुढ़ा होने के बाद, दादी माँ होने के बाद? कब पहुंचेंगे? अरे किसने देखा दादी माँ हार्ट अटैक आ गया तो? हाँ, और जब दादी माँ बन जाओगी ना, तब आंखों के कंचे हो जाएंगे, शरीर में झुर्रियां पड़ेगी, हाथ पैर लड़खड़ाएंगे, बेड पर लेटे होंगे, और बेड रिडन होंगे तो बेड सोलिंग भी होगी, और बेड सोलिंग होगी तो बदबू आएगी, और बहुएं नाक दबोच कर दूर से चली जाएंगी। फिर आपसे कुछ नहीं होने वाला। विकृति के चलते रोगी होते हुए आपसे कुछ नहीं होने वाला। फिर आज अब भी चालू खटखट में कर, अभी से स्टार्ट करेंगे। When you want to reach, कब पहुंचना है? अरे जब पहुंचे तब पहुंचे, लेकिन अभी से स्टार्ट कर दो। H, how you intend to reach, कैसे पहुंचेंगे? किसी का साथ लेना है? किसी को पूछना है? नहीं, अपने गुणों को देखकर अपने गुणों का विकास करने के लिए, विस्तार करने के लिए अभिव्यक्त करना शुरू कर देना है।
ऐसा नहीं कि पूरी गीता अब याद कर लूँगा, 700 श्लोक याद हो जाएंगे और फिर बताना शुरू करेगा। अरे किसने देखा, एक श्लोक काफ़ी है। वो एक श्लोक याद कर ले, उसका चिंतन कर ले और तू लेकर चला गे, कारवा बनता जाएगा। नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट कर लूँगा, डॉक्टरेट कर लूँगा और फिर जाकर मैं काम करूँगा। अरे तू ग्रेजुएशन हो गया और या 10th भी हो गया, तब भी तू काम का है। तू प्राइमरी के बच्चों को ABCD तो सिखा सकता है। सोचो मत ज्यादा, कैसे पहुंचेंगे? बस गुणों के अधीन होकर पहुंचेंगे, प्राकृतिक होकर पहुंचेंगे। WWWH, where you want to reach, why you want to reach, when you want to reach and how you intend to reach. बस कहाँ पहुंचना है, क्यों पहुंचना है, कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। आपके गुणों के अधीन हो जाओ, आपके ऊर्जा के अधीन हो जाओ, आपके प्रकृति के अधीन हो जाओ, पूर्ण प्राकृतिक हो जाओ। बस परमात्मा के पास पहुंच गए। या तो अहंकार के पास पहुंचेंगे या तो परमात्मा के। इच्छा आपकी है, इच्छा आपकी है। अर्जुन ने पूछ लिया था, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशवा। 3 अध्याय का ये पहला श्लोक है। अर्जुन ने पूछा था, हे प्रभु, हे केशव, यदि कर्म से भी ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? 3 अध्याय का पहला श्लोक। ज्ञान ही यदि श्रेष्ठ है तो ये भयंकर युद्ध का कर्म क्यों करा रहे हो? अरे तू कहाँ कर रहा है, तू कहाँ अपने अहंकार को बीच में ला रहा है? वो तेरे गुण है, गुणों के कारण हो रहा है। और उसका ये भ्रम हो गया था कि ज्ञानी बनूंगा, पंडित बनूंगा, जंगल में जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा और फिर कमंडलू ले लूंगा, कोपीन पहनूंगा और फिर युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तू बाहर ही बाहर युद्ध रोकेगा, लेकिन भीतर क्या, भीतर क्या? आज तो तेरे सगे संबंधी दिख रहे, इसलिए तू बोलता है मैं इनको छोड़कर चला जाता हूँ, युद्ध नहीं करता हूँ। और जंगल में जाकर किसी ने तेरे पैर पर पैर दे दिया तो क्या करेगा? वहां तीर कमचा निकालेगा, वहां धनुष निकालेगा। नहीं तीर कमचा मिला तो हाथ में पत्थर, उसी से मारेगा। तेरे भीतर जो प्रवृत्ति है, तेरे भीतर जो गुण है, वो छुपने कहाँ है? वो तो मोह के कारण बोल रहा है। जब वहां तू जाएगा तब भी तेरा युद्ध रुक नहीं सकता, तो अब क्यों रोक रहा है? तेरा धर्म एक ही है, तेरा कर्म करता जा। और तेरा कर्म वही है, अपने गुणों में बरतता जा, अपने प्रकृति को फैलाव करते जा, उसे बहाता जा, उसका विस्तार करते जा, उसका विकास करते जा। बस हमें रुकना नहीं है। हमारा मंत्र है, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। मुझे कोई नहीं रोक सकता। बस मुझे कोई नहीं रोक सकता। स्प्रेड योरसेल्फ, फैलाओ अपने आप को, बी अनस्टॉपेबल। ना रुकने वाला बनो, ना रुकने वाला बनो। ना रिटायरमेंट है, ना रुकना है, किसी भी कारण से नहीं रुकना है। चलते रहना है, चलते रहना है। चरय वेति, चरय वेति, चरय वेति, चरय। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।